एक बेहतरीन और शानदार स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए आज लेके आया हूं। इसके लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आप लिखिए मूविंग एवरेज रिबन। अब जैसे मूविंग एवरेज आप रिबन लिखते हैं तो आपके सामने ये वाला इंडिकेटर आता है। ध्यान से देखिए, ये स्ट्रेटेजी बहुत ही शानदार है। इसको हम सबसे पहले यहाँ पर अपने चार्ट पे लगा लेंगे। थोड़ा सा मैसेज ज़रूर आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे यहाँ पे ईएमए आपको दिख रहे होंगे। हम इसको ज़रा इसको सुधार लेते हैं। सुधारने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर एमए को 4 एमए है, 1 एमए को यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 एमए अगर आपको दिख रहा है तो चारों की ज़रूरत ज़्यादातर नहीं पड़ती है, हमें सिर्फ 3 की ही ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, सबसे पहले एसएमए है, एसएमए को ईएमए करते हुए जाइए, तीनों को ईएमए हम यहाँ पे कर देंगे। अब जैसे आप यहाँ पे तीनों को ईएमए कर देते हैं, अब यहाँ पर जो 20 लिखा हुआ है, इस 20 को चेंज करके हम कर देंगे यहाँ पे 96। सेकंड वाला है 50 लिखा हुआ, इसको भी हम कर देंगे 96। थर्ड वाला जो 100 लिखा हुआ, इसको भी हम कर देंगे 96। तीनों को 96 कर दिया है। अब फर्स्ट वाला क्लोज लिखा हुआ, इसको हम कर देंगे हाई। सेकंड वाला इसको हम कर देंगे, ये जो लास्ट वाला आप देख पा रहे H+L+C, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सबसे आखिरी वाला इसको कर देंगे लो। ये सेटिंग्स हो गया। अब थोड़ा सा कलर बदल देंगे। सबसे पहले वाले को कर देंगे हम हरा, सेकंड वाले को कर देंगे येलो, बस कलर को समझने के लिए, और लास्ट को कर देंगे रेड। बस इससे ज़्यादा हमको और कुछ भी करने की आवश्यकता यहाँ पे हमको नहीं है। अब यहाँ पे किस तरीके से हम चीज़ों को देखेंगे, परखेंगे, आइए एक करके अब हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में हम और एक बार जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे TMA। अब जैसे TMA लिखते हैं तो आपके सामने ये एक इंडिकेटर आ जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला TMA सेंटर्ड बैंड्स इंडिकेटर। ठीक है, ब्रिलेटर के बारे में, ये ब्रिलेटर जो है उन्होंने बनाया है इसको। अब इसके सेटिंग्स पे हम जाएंगे। अब ये भी अपने आप में बहुत शानदार इंडिकेटर, पर इसमें कुछ चीज़ों की हमको सबसे पहले ज़रूरत नहीं, उसको पहले हटा देते हैं। ये जो स्टाइल में जाके TMA अप, मिड और डाउन है, और साथ में जो लाइंस है, इनकी हमको आवश्यकता नहीं है। इनपुट में जाएंगे, सबसे पहला सेंटर TMA 12 लिखा हुआ है, इसको हम कर देंगे 30। नीचे आइए, एवरेज ट्रू मल्टीप्लायर लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, इसको हटा के हम कर देंगे 1.2। बस इतना ही इसमें बदलाव करना है। अब हम यहाँ पर कैसे समझेंगे कि हमारे लिए कौन सा स्ट्रैटेजी सबसे सही काम करेगा, क्या होगा तौर तरीका, आइए देखते हैं। तौर तरीका बहुत 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 आसान है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट इन तीनों ईएमए के ऊपर है, बेशक हमें कॉल साइड में जाना है। मार्केट अगर ईएमए के नीचे है तो हमें पुट साइड में एंट्री करना है। बिल्कुल साफ सुथरा तौर तरीका है। एंट्री कैसे करना है, आइए मैं बताता हूँ। जब हमें इस प्रकार का सिग्नल दिखेगा और लगातार 2 कैंडल्स क्रिएट हो जाएंगे, एक नहीं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये क्रिएट हुआ है, यहाँ पे 2 ग्रीन है, पहला तो इसके नीचे सिंबल आ गया और सेकंड ये वाला। अच्छा, इस इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ, ये लैग नहीं करता है, ये रियल टाइम पे चलता है। ठीक है, तो इसमें इस बारे में तो आप चिंता मत करिए कि मार्केट जब चला जाएगा तब ऐसे सिग्नल्स बनेंगे, नहीं। जब मार्केट चलता रहता तभी आपको सिग्नल्स देता हुआ जाएगा। अब जैसे ही आपको यहाँ पे 2 अगर इंडिकेटर, माफ़ कीजिएगा, 2 कैंडल ऐसे दिख जाते हैं जिसमें फर्स्ट कैंडल के नीचे इस प्रकार का आपको एक सिंबल मिलेगा ग्रीन कलर का, आपकी एंट्री यहाँ पे होगी। एक बार इसके स्टॉप लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर हम बिल्कुल भी कैंडल के हिसाब से नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम करेंगे आपके प्रीमियम के हिसाब से, या आप स्टॉप लॉस उसको अपने एक तौर तरीके से पहले ही तय कर लीजिएगा। जैसे 10% या 15% के हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस को पहले तय कर लीजिएगा। उसका मैं आपको कारण बताऊंगा आगे चल के। अब यहाँ से आपने एंट्री कर लिया, अब हमारी एग्जिट कहाँ पे होगी, पहले ये भी एक बार समझ लीजिए। हमारी एग्जिट होगी जब मार्केट कंसेक्यूटिवली 3 रंग इस प्रकार 3 सिग्नल देंगे, 1, 2 और ये 3। जब 3 सिग्नल मिल जाएगा हमको,
तब हम वहाँ से एग्जिट करेंगे। जैसे कि आपने एंट्री यहाँ पे किया है और ये पहला सिग्नल, ये दूसरा सिग्नल और तीसरा सिग्नल, तो आपकी एग्जिट यहाँ पे होगी। सीधा साधा यहाँ पे तौर तरीका। चलिए और एक देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोबारा फिर से एक बार सिग्नल बना है, 2 कैंडल बने हैं और ये EMA के ऊपर है, आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। मैंने आपसे जैसे कहा कि आपको फिर से 3 मिलेंगे, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखिए सिग्नल 2 मिल गए लेकिन तीसरा वाला नहीं मिला अभी तक, तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। अब देखिए वेट करने का नतीजा क्या मिला, फिर मार्केट काफ़ी ऊपर गया और फिर यहाँ पे आपको तीसरा वाला मिल रहा है। या आप ग्रीन एक बार मिल जाने के बाद फिर आप 3 अलग उसके बाद और गिन सकते हैं, ये एक तरीका आप अपना सकते हैं। या फिर आप 3 के हिसाब से भी चल सकते हैं। ये हो गया हमारे कॉल साइड के तरफ। अच्छा, इसमें स्टॉप लॉस हिट होते हैं क्या? बेशक हिट होते हैं, लेकिन इसमें एक अच्छी बात क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे फिर से आपको एंट्री मिल रहा है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे 3 बन रहा है, तो आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे। थोड़ी देर बाद फिर से आपको यहाँ से एंट्री मिल रहा है, आप वेट करते हैं, आपको लगातार मिलते जा रहा है। अब देखिए अब मार्केट इसके नीचे चला गया। अब नीचे चला अगर गया तो फिर आप कहाँ पे एंट्री करेंगे? पुट साइड में। बहुत सिंपल है। अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, अब इस जगह पे जाके, ये वाला नहीं, ये वाला। अच्छा, इस इंडिकेटर के बारे में और एक बात बता दूं, ये वाला जब यहाँ पे ग्रीन सिग्नल बना था तो ये वाला तब नहीं बना, जब मार्केट थोड़ा नीचे आ गया तब ये बाद में अपीयर हुआ। तो इसमें ऐसा भी होता है, करंट मार्केट में तो आपको ये सिग्नल्स मिलेंगे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मैं आप थोड़ी देर में आपको दिखा भी दूंगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से पुट साइड में बनता है, लेकिन हमें कब एंट्री करना है? जब 2 पुट साइड में बन जाएगा, मतलब 2 लगातार कैंडल। यहाँ पर देखिए सिंगल सिंगल कैंडल्स बन रहे हैं, तो ऐसे समय पे हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर 2 कैंडल बने हैं, अब यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, एग्जिट होगा 3 ग्रीन कैंडल्स पे, 3 सिग्नल्स पे। तो देखेंगे तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, यहाँ पे आपका एग्जिट हो जाएगा। इस तरीके से मार्केट में जब आप विचरण करते हैं, अब देखिए ये मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया पर यहाँ पे रेड आया, अब आप यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, अब आप सिर्फ कॉल साइड में एंट्री करेंगे। तो आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ये इंडिकेटर और ये पूरी स्ट्रेटजी बेहतरीन तरीके से काम करना शुरू कर देगा। अच्छा, मैं जो बार बार आपसे कह रहा था कि रियल मार्केट में कैसे दिखता है, कैसे काम करता है, मैं आपको बताता हूँ। मैं सीधे आखिरी दिशा में चलता हूँ। देखिए इस सिग्नल को देखिए, अभी ये लगातार सिग्नल्स बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। ये अभी यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। इस जगह की अगर मैं बात करूं, अगर आपने यहाँ पे कहीं एंट्री किया होता, मान एक हाइपोथेटिकली इसको मान लीजिए, क्यों यहाँ पे एंट्री की जा सकती है? क्योंकि मार्केट अभी इस 96 के ऊपर है, तो आपकी एंट्री यहाँ पे बनती है। पर हम कब एग्जिट करेंगे? जब 3 सिग्नल हमको मिलेंगे। तो ये सिर्फ पहला सिग्नल मिला और देखिए मार्केट अभी लगातार ऊपर की दिशा में जाता ही जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर आपके लिए ज़्यादा बेहतर काम बनते जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।